क्लास 12 के लिए 11 और 12 दोनों के लिए ऑर्गेनिक में ये एक छोटा सा टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। आज इंडिया में जितने भी बड़े बड़े एग्जाम होते उसमें जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लिखा जाता वो बॉन्ड लाइन के रूप में ही ज़्यादातर दिया गया होता। जितने भी रिएक्शंस बनाने होते यूपिक नेम लिखने के लिए दिए गए होते वो ज़्यादातर बॉन्ड लाइन के रूप में ही व्यक्त किए जाते। बॉन्ड लाइन जानने के लिए तीन बहुत ही छोटे शब्द हैं। एक का नाम हुआ टर्मिनल या एंड, एक दूसरा वर्ड आया एज और एक शब्द आया जंक्शन। टर्मिनल वर्ड का मतलब ही होता अंत। मतलब जब आप कोई लाइन खींचते हैं तो उनका स्टार्ट जहां पर होता, उनका अंत जहां पर होता, उसको हम लोग नाम देते टर्मिनल। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, टर्मिनल हम लोग उस पॉइंट को कहते हैं जहां से कोई भी लाइन स्टार्ट होता या जहां पर कोई लाइन खत्म होता, उस खत्म होने वाले पॉइंट को हम लोग नाम देते टर्मिनल। अगला पॉइंट हुआ एज, जहां पर टू लाइंस आकर एक जगह पर मिल जाती, एक नुकीला भाग बन जाता। जैसे यहां से एक लाइन यहाँ इस पोजीशन पर आया, फिर यहाँ से एक लाइन यहाँ आया, दोनों आकर इस पॉइंट पर मिल गया। तो जहां मिलेगा वहां लाइन स्ट्रेट नहीं होगा, वहां एक कॉर्नर नुकीला भाग जैसा बना होगा और उसी को हम लोग नाम देते एज। मतलब जहां पर टू लाइंस आपस में मिलते उसको हम लोग नाम देते एज। फिर एक आया, जैसे ये एक बॉन्ड लाइन बना हुआ इस प्रकार से देख लें, ऊपर इसके एग्जाम्पल दिए गए। यहां पर ये लाइन स्टार्ट हो रहा टर्मिनल, यहां ये खत्म हो रहा टर्मिनल, यहां एक नुकीला भाग बन रहा एज, यहां भी एज, यहां भी एज। तो जहां पर दो लाइन मिलती उनको नाम देते एज, जहां लाइन शुरू या फिनिश होता उसको हम लोग नाम देते टर्मिनल। अगला एक वर्ड आया जंक्शन। हम जानते हैं कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो अगर जहां पर 3 लाइंस आकर मिल गया, यहाँ से लाइन चला, फिर यहाँ से लाइन आकर मिला, यहाँ से आकर मिला, या यहाँ से लाइन ऐसे, तो इस पॉइंट को देखें, इधर से भी आ रहा, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। इसी को हम लोग नाम देंगे जंक्शन। जहां पर 3 या 4 लाइंस, या दूसरे शब्दों में दो से ज्यादा लाइंस जहां पर आकर मिलती हैं, उन्हीं को हम क्या नाम देंगे जंक्शन। जैसे यहाँ गौर करिए, ये लाइन यहाँ से चला, यहाँ से, फिर ये लाइन यहाँ 2, फिर ये हो गया 3, ये हो गया 4। इस पॉइंट पर आकर सारे मिल गए, ये क्या कहलाएगा जंक्शन। यहाँ भी याद कीजिए ये क्या कहलाएगा जंक्शन। इसको क्या नाम देंगे टर्मिनल, 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 टर्मिनल। तो ये आपके पॉइंट हो गए। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, अगर कोई इस प्रकार का बॉन्ड लाइन आपको बनाकर देता है, ऐसे बॉन्ड लाइन बन गए, जो बने हुए वो हम यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट कर देते दोबारा, यही इसी का ये फिगर है। तो ये कहलाएगा, याद कीजिए, टर्मिनल, 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 टर्मिनल। आप आराम से टर्मिनल की संख्या देख सकते। यहाँ पर 2 लाइंस मीट हो रहा, याद कीजिए ये कहलाएगा एच। यहाँ पर इस पॉइंट पर 3 लाइंस आकर मिल रहा, यहाँ भी 1 2 3 4, ये भी कहलाएगा जंक्शन। तो किसी भी बॉन्ड लाइन में ये आप आराम से निकाल सकते कितने टर्मिनल, कितने एज और कितने जंक्शन होंगे। अब जैसे ये एक बन गया, आप आराम से देख पा रहे हैं, जहां से लाइन शुरू या खत्म हो रही वो कहलाएगा टर्मिनल, जहां 2 लाइंस आकर मिट हो रहा वो कहलाएगा एज, और जहां 3 या 4 लाइंस आकर मिल रहे वो कहलाएगा जंक्शन। चूंकि हम ऑर्गेनिक में इसकी चर्चा कर रहे, तो 4 लाइन से ज़्यादा लाइंस तो मिलेगा नहीं,
नेक्स्ट आइए, इसमें क्वेश्चन पूछा गया, हमने दे दिया, बताइए टर्मिनल कितना, एज कितना, जंक्शन कितना, ये बताइए। तो गौर से देखिए, ये एक अंत हो गया, आप क्या नाम देंगे? फिर ये भी एक अंत है, ये भी एक अंत है, यहाँ भी, यहाँ भी। तो आप आराम से कामयाब हो गए। टर्मिनल की संख्या 1 2 3 4 5, टर्मिनल इज इक्वल टू 5। फिर इसके बाद आपको ज्ञात करनी है, मान लेते हैं एज निकालना है। तो गौर करिए, यहाँ 1 2 3 एज नहीं हुआ, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये हुआ एज, 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 एज। यहाँ भी 2 लाइंस मिल रहा, एज, यहाँ भी मिल रहा, एज। फिर गौर करिए, यहाँ हो गया। आप आराम से काउंटिंग करके निकाल सकते हैं आपके पास कितने एजेस हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर आगे बढ़ जाइए 9 10 11 एजेस। फिर इसके बाद आपसे फिर डिमांड किया गया, गौर करिएगा कितने हुए जंक्शन। तो गौर करिए, ये हुआ जंक्शन 1, फिर यहाँ भी हुआ जंक्शन, जंक्शन को स्पॉट करना है, ये हो गया जंक्शन, यहाँ भी याद कीजिए जंक्शन, यहाँ भी क्या हो गया जंक्शन, यहाँ भी हो गया जंक्शन, यहाँ भी जंक्शन, यहाँ भी जंक्शन, यहाँ भी जंक्शन। उम्मीद है आप आराम से 1 2 3 4 5 6 7 कितने जंक्शन प्राप्त हुए? 7 जंक्शंस। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसमें हम टीचर आपसे कोई भी कॉम्प्लेक्स बड़ा सा बॉन्ड लाइन देकर बोलेंगे टर्मिनल्स बताएं, एज बताएं और जंक्शन बताएं। उसी कैटेगरी में ये एक प्रश्न है जो उम्मीद से आप आराम से खोज पाएंगे। एक रिवीजन फिर से, बाकी क्वेश्चन आपको अलग से मिल जाएंगे पीडीएफ के द्वारा, जिस क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास सारे प्रश्न उपलब्ध हैं। अब जैसे इस पोजीशन पर गौर करें, ये हो गया आपका टर्मिनल, 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 टर्मिनल और टर्मिनल। तो टोटल टर्मिनल आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्मिनल्स 9। फिर उसी तरह से एग्जाम्पल आई, आपको एज निकालना है। तो गौर करिए, एज हुआ, नहीं 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 नहीं, एज हुआ आपके पास टोटल एजेस। फिर आपको जंक्शन का डिमांड किया गया, जो कितने जंक्शन हैं वो बताइए। गौर करिए, दिस इज द जंक्शन, ये भी जंक्शन, यहाँ भी जंक्शन, यहाँ भी जंक्शन, यहाँ भी जंक्शन। तो आपके टोटल जंक्शन 1 2 3 4 5 जंक्शंस आपको यहाँ पर प्राप्त हुए। नंबरिंग आराम से, खाली ध्यान रखिए कुछ छूटे नहीं, छूटेगा तो आप ध्यान से इसको रिवीजन कर लीजिएगा। तो यहाँ से कोई भी बॉन्ड लाइन बनाए तो आप आराम से टर्मिनल, एज, जंक्शन वगैरह निकाल सकते। अब इसी आधार पर ये ध्यान दीजिएगा, एक टॉपिक समझ लीजिए डिग्री ऑफ कार्बन, उसमें भी हेल्प मिलेगा। जैसे हम कार्बन का एक चेन बनाते हैं, हमने कार्बन का एक चेन बनाया, वैलेंसी पूरा करने के लिए आप हाइड्रोजन यहाँ डाल दें, ताकि इसके कार्बन का ये स्केलेटन है, ढांचा है। हाइड्रोजन डालकर वैलेंसी को 4 कर लें, वैलेंसी आपको आता होगा। अगर एक एक करके आप ध्यान दीजिए पूरे पर, तो ये कार्बन दूसरे 1 कार्बन से जुड़ा हुआ, तो इस कार्बन की डिग्री होगी 1 डिग्री। ये भी कार्बन दूसरे 1 कार्बन से जुड़ा हुआ, इस कार्बन की डिग्री होगी 1 डिग्री। ये भी कार्बन किसी 1 से जुड़ा हुआ, 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री। इसका मतलब जितना भी टर्मिनल होता है वो 1 डिग्री का कार्बन होता है, जितना भी टर्मिनल होता है वो 1 डिग्री का कार्बन होता है। अब बॉन्ड लाइन में ध्यान दीजिएगा, ये हो गया एज। अगर इस कार्बन को आप देखें
तो ये कार्बन इससे भी जुड़ रहा और इससे भी जुड़ रहा, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 2 डिग्री। मतलब इस कार्बन को देखें, जब बॉन्ड लाइन बनाएंगे तो यहाँ एज बनेगा, तो इस कार्बन को अगर आप ध्यान दें तो वो इससे भी जुड़ रहा, इससे भी जुड़ रहा, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 2 डिग्री। ये कार्बन यहाँ भी जुड़ रहा, यहाँ भी, यहाँ भी, 1 2 3, इसकी डिग्री कितनी हो गई? 3 डिग्री। ये हो गया 1 और 1 2, कितनी हो गई? 2 डिग्री। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये कितना हो गया? 4 डिग्री। तो हमेशा याद रखना है, टर्मिनल इज ऑलवेज 1 डिग्री कार्बन, एज जो होगा वो हमेशा होगा 2 डिग्री का कार्बन, और जंक्शन जो है वो 3 डिग्री भी हो सकता और 4 डिग्री भी हो सकता है। तो यहाँ से आपके पास सारे टर्मिनल 1 डिग्री के होंगे, सारे एजेस 2 डिग्री के होंगे, और जो जंक्शन होगा वो 3 डिग्री भी हो सकता और जंक्शन आपका 4 डिग्री भी हो सकता है। आराम से आप इन चीज़ों को निकाल पाएंगे। फिर यहाँ से याद रखिएगा, जहाँ पर 3 लाइंस मिले वो कहलाएगा 3 डिग्री कार्बन, जहाँ पर 4 रेखाएं मिलती हो जिसको जंक्शन कहते हैं वो कहलाएगा 4 डिग्री। तो यहाँ से आप आराम से देख सकते हैं, ये टर्मिनल है, टर्मिनल है, टर्मिनल है, टर्मिनल है, टर्मिनल है, 1 2 3 4 5 टर्मिनल, अर्थात 1 डिग्री के कार्बन कितने हो गए? तो 5 पीस हो गए। जो एज हो गया 2 लाइंस मिलने के कारण इसकी डिग्री हो गई 2 डिग्री, तो जो ये 2 एज हो गए 2 डिग्री, इनका नंबर कितना हो गया? 2। अब इस जंक्शन को ध्यान दीजिए, यहाँ 3 लाइंस मीट कर रहा, तो ये जंक्शन आपके कितने डिग्री के हो गए? तो 3 डिग्री का। कैसा ऐसा जंक्शन कितनी संख्या में है? एक बार है, तो 3 डिग्री कार्बन अर्थात जंक्शन यहाँ पर 1। अब 4 डिग्री का कितना हो रहा? तो ये हो गया 1 2 3 4, तो इस जंक्शन पर 4 डिग्री के आपके पास 1 कार्बन है। टोटल जंक्शन पूछे तो 1 + 1 इज इक्वल टू जंक्शन की टोटल संख्या 2 हो गई, उसमें से 1 हो गया 3 डिग्री का और 1 हो गया 4 डिग्री का। तो आप आराम से टर्मिनल जंक्शन के बारे में देख सकते। बॉन्ड लाइन का ये एक छोटा सा टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।